आज का हमारा गीत है कस्मे वादे प्यार वफा। ये गीत मूवी उपकार से है जो 1967 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार है इंदिवर। इंदिवर की देशभक्त शैली को हिंदी सिनेमा में ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, लेकिन दो तरह के गाने थे जिनसे वो सबसे अच्छी तरह से जुड़े थे। सौंदर्य पर तीव्र भावुक मार्ग और गीत जो जीवन पर सत्यवाद से भरे हुए थे। बेचैन है हवाएं, बेचैन जिंदगी है, कोई नहीं किसी का ये बात ही भली है। यानी कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। नमस्कार और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के पुजारी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आज के गीत के बोल हैं कस्मे वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या। फिल्म का नाम है उपकार और गीतकार हैं इंदिवर, जिनके विषय में मैं आपको पहले भी काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ। बहरहाल सन 1924 में झांसी में श्यामलाल राय के रूप में जन्मे इंदिवर का झुकाव कविता के प्रति था। शुरू से ही एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी उन्होंने हिस्सा लिया था और 1940 के दशक की शुरुआत में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। क्या वजह थी? यही कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर कविता लिखी थी। एनीवे, वो जल्दी ही काम की तलाश में बॉम्बे चले आए और उन्होंने 1946 में एक गीतकार के रूप में शुरुआत की और छद्म नाम इंदिवर रख लिया। वो एक गीतकार होने के स्पष्ट इरादे से सपनों के शहर बंबई आए थे और फिर 1946 में उन्हें डबल फेस नामक फिल्म के लिए गीत लिखने का पहली बार अवसर भी मिला। व्यवसाय में आने के लिए उन्होंने हर असाइनमेंट लिया जो भी उनके हाथ में आया और हर फिल्म को पकड़ा उन्होंने, और बी और सी ग्रेड परियोजनाओं के लिए उन्होंने काम करने में कभी कोई दिक्कत ही नहीं महसूस की। लेकिन उन्हें पहला बड़ा ब्रेक 1951 में बनी फिल्म मल्हार में मिला। बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, उन्होंने एक लोकप्रिय गीत लिखा था जो आज भी एक ताज़ा एहसास बरकरार रखता है। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। लेकिन उनका ये गीत भी सफलता सुनिश्चित नहीं कर सका और फिर 1963 में आई बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म, संगीत वाली फिल्म पारसमणि, जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया उस दौर में, और उसी के साथ इंदिवर ने भी अपने पैर जमाए। पारसमणि ने संगीत जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कैरियर की भी शुरुआत की थी। जी हाँ, बाद के वर्षों में इंदिवर ने चुनिंदा फिल्म निर्माताओं और संगीत निर्देशकों के साथ एक मजबूत बंधन बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप संगीत का एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जो बेहद विनम्र, सूक्ष्म रूप से उत्तेजक और निश्चित रूप से अविस्मरणीय था। कोई भूला नहीं उसे। पहली बार जब संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म सरस्वती चंद के लिए गीत के बोल लिखने के लिए इंदिवर जी से संपर्क किया तो इंदिवर जी ने पहला गीत लिखा चंदन सा बदन चंचल चितवन। अब देखिए, गीत के मूल शब्द थे ओरिजिनल जो इन्होंने पहले लिखे थे, चेहरे पर नमक आंखों में चमक। और जब कल्याण जी आनंद जी ने गीत के बोल सुने और उसकी लिखावट देखी तो उन्होंने कहा, भाई ये तो बहुत ही सस्ता काम किया है आपने। इंदिवर जी ने इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त की और कहा, मैंने बॉलीवुड के नियमों के अनुसार लिखा है, क्योंकि अगर मैं शुद्ध श्रृंगार रस में लिखता हूं तो फिर कोई निर्माता मुझे एंटरटेन नहीं करेगा। कल्याण जी आनंद जी उनकी इस स्पष्ट टिप्पणी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी वो श्रृंगार रस में लिखना चाहें लिखें, और परिणाम स्वरूप गीत को काव्य नैतिकता के और कामुक उत्तेजना के साथ आज भी सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक गीतों में से एक माना जाता है। कौन सा? चंदन सा बदन चंचल चितवन। धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालों, मुझे दोष न देना जगवालों, हो जाए अगर दिल दीवाना। सन 1967 में मनोज कुमार की फिल्म आई उपकार, जो बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी सफल रही। पहली बार इस फिल्म में खलनायक प्राण एक चरित्र अभिनेता के रूप में सिने प्रेमियों के सामने आए। इसी फिल्म का एक गीत कस्मे वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या, प्राण के ऊपर ही फिल्माया गया था, जिसे लोगों ने खूब सराहा। गीत को लिखा था इंदिवर जी ने। तो आज इसी गीत में हम लोग ढूंढेंगे अध्यात्म। हर बार की तरह चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौज्ञा उपाध्याय। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है
ज्ञानेश पेंडारकर जी ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम हिंदी फिल्मों के गीतों के पीछे छिपे अध्यात्म पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा गीत है कस्में वादे प्यार वफा। ये गीत मूवी उपकार से है जो 1967 में रिलीज़ हुई थी। इसके गीतकार है इंदिवर। शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुनील देवधर जी का। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए सुनते हैं आज का ये गीत। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। सुनील जी, इन पंक्तियों को तो मैं समझ गई, लेकिन क्या आपको भी ऐसे लगता है कि कस्में वादे सब कहने की बातें हैं और ये सब नाते झूठे? तो आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। बातें हैं बातों का क्या। हाँ, इसके पहले सौज्ञा जी हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि बताया भी गया कि इस फिल्म के लिए 3 गीतकारों ने गीत लिखे। अच्छा। कमर जलालाबादी, यानी जिनका नाम था ओम प्रकाश भंडारी, उनका असली नाम ये था। अच्छा। शायराना नाम उनका कमर जलालाबादी, इंदिवर और गुलशन बावरा। अच्छा। इन 3 लोगों ने गीत लिखे। जब आप बातों की बातें कर रही हैं तो हमारे यहाँ बातें बहुत होती हैं और रातों से भी लंबी बातें होती हैं और इतनी लंबी बातें होती हैं कि वो अर्थहीन हो जाती हैं और इसीलिए बात का बतंगड़ बनता है और जब बात का बतंगड़ बनता है तो बात बिगड़ जाती है। तो ये जो बातें हैं बातों का क्या है, इस संदर्भ में हमने कहा और इसीलिए कहते हैं कि बात हर बात को नहीं कहते, कोई बात मुश्किल से बात होती है। तो जो बात भी हो वो इस तरह की हो कि उससे नाते बन सकें। नाते रिश्ते बनने के लिए बात होनी चाहिए। जी। सुनील जी, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता कि बातें करने से ही बातें बनती है और जी। बातें ना करने से बातें लोग बनाते हैं? आपने ठीक कहा, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में आप जितने मौन रहते हैं उतना ही आपको अधिक सफलता मिलती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। और ओशो ने कहा है, माओ त्से तुंग के बारे में कहा जाता है कि वो जीवन में सिर्फ 3 बार बोले। तो मौन बड़ा ही मुखर होता है, बशर्ते कि उस मौन की भाषा को पढ़ने वाला, उसको समझने वाला आपके सामने हो। तो बातों का महत्व है व्यावहारिक जीवन में, लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में मौन बड़ा है, इसलिए मौन साधना की बात हम करते हैं। थैंक यू सुनील जी। अब हम बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुनील जी, इन पंक्तियों को आप और थोड़ा विस्तार में समझा सकते हैं? जी हाँ, ये सिलसिला चल रहा है। जब आपने नातों की बात की, जब आपने आसमान में उड़ने वाले, तो हम कुल मिलाकर एक उत्तर दे देते हैं। जी। हमारी ही एक रचना है जिसमें इस बात को कहा गया है कि बेचैन है हवाएं बेचैन जिंदगी है। बेचैन है हवाएं बेचैन जिंदगी है, कोई नहीं किसी का ये बात ही भली है। यानी कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। और जब आपने कहा कि आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, तो धरातल यानी ज़मीन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये बात करें कि हवाई जहाज़ उड़ रहा है, तो हवाई जहाज़ भी उड़ने से पहले रनवे पर दौड़ता है।
यानी कि ज़मीन पर दौड़ता है। जो उपग्रह हम छोड़ते हैं उनको भी छोड़ा जाता है ज़मीन से ही। तो आप अपने धन, आप अपने ऐश्वर्य, आप अपने वैभव, आप अपने पद और प्रतिष्ठा के कारण अगर आप अपना धरातल, आप अपनी ज़मीन छोड़ते हो, तब वो चेतावनी है कि आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं अगली पंक्ति। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। गीतकार ने इन पंक्तियों में लिखा है कि भगवान को धोखा देते हैं, इंसान को क्या छोड़ेंगे। पर भगवान को कोई कैसे धोखा दे सकता है? उनको तो सब पता होता है। जी, आपकी इस बात का उत्तर तो हमें देना ही है। उसके पहले भी इसमें एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, और वो ये है कि दुख में सब मुख मोड़ेंगे और सुख में सब साथ चलेंगे। कि वो कहते हैं ना कि सुख में सब साथ साथ और दुख में न कोई आस पास। तो दुख में कोई हमारे पास नहीं रहता। और यहाँ कवि कन्हैया लाल वाजपेयी की पंक्तियाँ हमें याद आती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि संबंध सभी ने तोड़ लिए, संबंध सभी ने तोड़ लिए, पीड़ा ने कभी नहीं तोड़ी। यानी दुख आपके साथ रहा। संबंध सभी ने तोड़ लिए, पीड़ा ने कभी नहीं तोड़े। सब हाथ जोड़कर चले गए, चिंता ने हाथ नहीं छोड़े। तो हाथ जोड़कर चले गए का मतलब यहाँ क्या है कि नमस्ते नमस्ते कह के विदा हो गए। तो दुख आपके साथ बना रहता है और वो दुख आपको ताकत भी देता है। और अब आते हैं हम आपके उस प्रश्न पर कि भगवान को धोखा देते हैं, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जी। ऐसा हमें लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें धोखा दे नहीं पाते। जी। और हमने पूजा का विधान कुछ इस तरह का बनाया है कि आपने देखा होगा कि जब हम पूजा करते हैं तब हम हाथ में अक्षत रखते हैं। अक्षत यानी चावल जो होते हैं। तो हम ये कहते हैं अलंकारार्थाय अक्षदाम समर्पयामि। अलंकार यानी आभूषण के स्वरूप हम अक्षदा, वो चावल चढ़ाते हैं। वस्त्रार्थाय अक्षदाम समर्पयामि, वस्त्र के रूप में भी हम अक्षत ही दे देते हैं। तो ये विधान है। और ये विधान की कैसी व्यवस्था है कि हम ईश्वर को एक प्रकार से छल ही तो रहे हैं ना, कि हम उन्हें वो दे नहीं रहे हैं जो हम कह रहे हैं जी। हम उसको रूप दे रहे हैं एक सिर्फ। तो ईश्वर भी कहाँ इतना सीधा है। इकबाल ने भी कहा है ना कि हम समझते हैं उसे देते हैं इबादत का फरेब। इबादत यानी पूजा। कि हम समझते हैं देते हैं उसे इबादत का फरेब, मगर वो खूब समझता है खुदा है वो। तो अगर हम अलंकारार्थाय कह के अक्षत ही समर्पित करें, कभी पुष्प के रूप में, कभी वस्त्र के रूप में, कभी नैवेद्य के रूप में, लेकिन ईश्वर ईश्वर है, वो समझता है और वो हमारी पूजा को भी समझता है, हमारी डिमांड, हमारी मांग को भी समझता है। पर सुनील जी, आपको ऐसे नहीं लगता कि धर्म की लड़ाई में एट द एंड ऑफ द डे हमको कुछ भी नहीं मिलता है? लाइक ओनली प्रेशियस लाइव्स आर लॉस्ट। आपने बात सही कही है। और जितने ज़्यादा युद्ध हुए हैं वो धर्म को लेकर हुए हैं। जी। जितनी वैचारिक भिन्नता रही है वो भी धर्म को लेकर ही हुई है। नीरज ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है, आओ कि मजहब भी कोई ऐसा ही चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जो आपने बात कही है कि हम अलग अलग धर्म के रूप में जीते हैं, मनुष्य के रूप में नहीं जीते। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई यहूदी है, कोई क्रिश्चियन है। राइट। तो इन सब के बाद भी हम इंसान हैं। और इंसान होने के नाते हमें वही वो राजेश रेड्डी का भी एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि न हिंदू न मुसलमान हूँ मैं, इंसान था इंसान हूँ मैं।
तो व्यक्ति को अगर मनुष्य के रूप में वो सोचता है और वो रहता है, तो हमें लगता है कि जितने ये मजहबी झगड़े हैं वे दूर हो सकते हैं। और शायरों ने, कवियों ने बहुत कुछ इस बारे में सोचा भी है, लेकिन उसके परिणाम हमें उतने दिखते नहीं हैं जितने होने चाहिए। इतना ही नहीं, आदमी और इंसान का फ़र्क करते हुए और इंसान होने की बात करते हुए गालिब ये कहते हैं कि बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी तो वो है जो दम लेता है, यानी इसमें जेंडर का भी भेद नहीं है, स्त्री पुरुष सब है, वो आदमी है जो सांस लेता है। और आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना, इंसान वो है जो प्रेम करता है, उस धातु से बना है। तो इंसान जब हो जाता है, और इसीलिए वो भी एक शेर है ना कि तेरे बनाए हुए बशर को अभी मैं इंसान बना रहा हूँ। तो इंसान बनाने की एक प्रोसेस है, और वो अध्यात्म से आती है, वो संगीत से आती है, वो भक्ति से आती है, वो साहित्य से आती है। और उस प्रोसेस में अगर हम रहते हैं तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। थैंक यू सुनील जी। आई होप आपको हमारी ये चर्चा आज की पसंद आई हो। तो देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और कहानी चल रही है गीतकार इंदिवर की। कस्में वादे प्यार वफा गीत के अतिरिक्त गीतकार इंदिवर ने कल्याण जी आनंद जी के लिए और भी गीत लिखे थे। मसलन समझौता गमों से कर लो, और फिर कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, वगैरह वगैरह। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर की हिट फिल्म सफ़र का गीत जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, इसका टाइटल ट्रैक लिखने का श्रेय भी इंदिवर जी को ही जाता है। दुर्भाग्य से इंदिवर को ऐसे गुणवत्त गीतों को कलमबद्ध करने के कम ही अवसर मिले। देखा जाए तो कल्याण जी आनंद जी के साथ इंदिवर का जुड़ाव 60 के दशक की शुरुआत के बाद ही बड़ी सफलता हासिल कर पाया, और तब से लेकर इंदिवर ने 1997 में अपनी मृत्यु तक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 40 के दशक में रोशन से लेकर 90 के दशक में विजू शाह, आदेश श्रीवास्तव, आनंद राज आनंद और जतिन ललित जैसे संगीतकारों के साथ उन्होंने तालमेल बैठाया। एकमात्र संगीतकार, जी हाँ, एकमात्र संगीतकार जिनके साथ इंदिवर ने कभी काम नहीं किया, वे थे एस.डी. बर्मन। इंदिवर की देशभक्त शैली को हिंदी सिनेमा में ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, लेकिन दो तरह के गाने थे जिनसे वो सबसे अच्छी तरह से जुड़े थे। सौंदर्य पर तीव्र भावुक मार्ग, और गीत जो जीवन पर सत्यवाद से भरे हुए थे। एक तीसरा प्रकार भी था उनका, चालू सामान, जो उन्होंने मुख्य रूप से 80 के दशक में भप्पी लहरी की साउथ की फिल्मों के लिए किया था। लेकिन इंदिवर उनके बारे में बहुत स्पष्ट थे। ये गाने, उनका कहना था, नटखट थे, सस्ते या अश्लील नहीं। सबसे ज़्यादा लोगों को चौंका देने वाली बात यह थी कि इंदिवर ऐसी बातें लिख सकते थे, लेकिन एक अच्छे गीतकार को हरफुल मौला होना चाहिए, और इसके लिए इंदिवर को अच्छा भुगतान भी हो रहा था। और अंत में जाते जाते मैं साझा करना चाहूँगा इंदिवर के विनोदी बच्चे जैसे पक्ष को। एक बार वो लंदन जाना चाहते थे। किसी ने उनसे कह दिया कि उनके वहाँ जाना बेकार है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंदिवर जी दृढ़ थे। उन्होंने लंदन जाने से पहले बीच के हफ्तों में अपने घर में एक एयर कंडीशनर लगा दिया, और जब वे जुलाई में हवाई अड्डे पर आए तो उन्होंने पहले से ही एक ओवरकोट और एक विग पहन रखी थी, क्योंकि किसी ने उनसे यह भी कहा था कि गंजा होना ब्रिटेन में अच्छा नहीं लगेगा। और फिर उड़ान में वो ज़ोर ज़ोर से हंसते रहे, और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप इतना ज़ोर ज़ोर से हंस क्यों रहे हैं, तो उन्होंने कहा, फ्रॉइड के अनुसार डर लगे तो हंसना चाहिए। दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, दोस्तों की वफा से डरते हैं। आज का हमारा गीत है ए भाई जरा देख के चलो। ये गीत मूवी मेरा नाम जोकर से है, जो 1970 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार है गोपाल दास नीरज। राह तो दिखाते हैं रास्ते के पत्थर, लेकिन खा के ठोकर भी न संभले वो इंसान कैसा। और इसी के साथ मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली बार गीतों के बोल बड़े अनमोल में चर्चा होगी गीतकार गोपाल दास नीरज के लिखे गीत ए भाई जरा देख के चलो। फिल्म थी मेरा नाम जोकर। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्रांति दर्शन।